सरकार अपना कमाई कर रहे हैं, हम लोग के पॉकेट से। किराया बढ़ने, किराया वही अपनी जगह, रेटें बढ़ी जा रही इन चीजों पर। इलेक्शन में आपको चुन करके भेजते हैं तो उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रजा की तरफ लोगों का। देश भर में उठ रहा ये गुस्सा इसलिए है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ने वाली हैं? पश्चिम एशिया संकट के बीच जिसका डर था वही हुआ। पिछले 48 घंटे में 3 बड़े झटके सरकार की तरफ से मिले हैं। आम आदमी पर पहले ही दूध, फिर अब सीएनजी और पेट्रोल डीजल वाली महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, सीएनजी 2 रुपए बढ़ गया है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम 3 और 2 रुपए बढ़ाने से ये जो बड़ा संकट था वो टल गया है या अभी कीमतें और बढ़ेंगी? पहले समझना होगा सरकार ने ये दाम क्या कहकर बढ़ाए हैं। सरकार और कंपनियों की ओर से बढ़ी कीमतों के पीछे इंटरनेशनल मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत और बढ़ती लागत को वजह बताया गया है। तेल कंपनियां पश्चिम एशिया संकट की वजह से घाटे में चल रही हैं। होर्मुज बंद होने से सप्लाई चेन प्रभावित हो गया है। इस वजह से दाम बढ़े हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इससे राहत की कोई खबर फिलहाल नजर नहीं आ रही। दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ सकते हैं क्या? डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है, जैसे माल भाड़ा। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। साथ में सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी घुमा फिरा कर देख लीजिए तो एक बार फिर से आम आदमी की जेब से पैसा निकलने वाला है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्यों बढ़ोतरी हुई, इसकी जो मेन वजह है वो ये बताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल पहुंच गया है। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये फैसला किया। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। पड़ोसी देशों में भी क्या दाम बढ़े हैं? जी हां, सरकार ये तर्क दे रही थी कि पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15% से 20% बढ़ गई थी, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया था। 2024 से दाम नहीं बदले थे। चुनाव से पहले कटौती हुई थी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करके जनता को राहत दी। हालांकि तकनीकी रूप से भारत में ईंधन की कीमतें विनियमित हैं और कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय यानी क्रूड ऑयल की 15 दिनों की औसत कीमत के आधार पर हर दिन रेट बदल सकती हैं। लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता की वजह से इन्हें लंबे समय तक नहीं बढ़ाया जाता है। सरकार के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सरकारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटे में चल रही थी। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, जो कहती हैं कि कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इन सब के बीच क्या अभी और दाम बढ़ने वाले हैं? एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि 3 रुपए की बढ़ोतरी काफी नहीं है। अपना घाटा पूरी तरह से खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए कंपनीज को अभी पेट्रोल के दाम 28 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 32 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल पेट्रोल पर 29.5% और डीजल पर 36.5% की कमी बनी हुई है। अगर ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई प्रभावित होती है तो आने वाले वक्त में इसमें और इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से 1 लीटर पेट्रोल पर कुल 21 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद ये 11 रुपए 90 पैसे रह गई थी। इसी तरह 1 लीटर डीजल पर कुल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 17 रुपए 8 पैसे से घटाकर 7 रुपए 8 पैसे कर दिया गया था। सरकार ये फैसला पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कर चुकी थी। इस फैसले की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं थे, लेकिन अब बढ़ गए।
अमेरिका और ईरान में युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ी ग्लोबल टेंशन के बीच के चलते दुनिया में तेल संकट दिख रहा है। भारत पर इसका असर गंभीर है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसको लेकर चिंता जताई। इसके बाद से ही देश में महंगाई का बम फूट रहा है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से मिडिल ईस्ट टेंशन का हवाला देते हुए संयमित इस्तेमाल करने की अपील की। इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के सिग्नल दिए। उनके बाद आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा कि वेस्ट एशिया संघर्ष लंबा खिंचने वाला है और पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक देखने को मिल सकती है। युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल का रेट $100 प्रति बैरल को क्रॉस कर गया था। उसके बाद से ये $100 के नीचे आया ही नहीं। मौजूदा स्थितियों का अगर आप आकलन करेंगे तो अभी आने वाले वक्त में कच्चे तेल के रेट घटते हुए तो दिख नहीं रहे हैं, वो बढ़ भी सकते हैं या स्थिर रह सकते हैं। बावजूद इसके इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े और बढ़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।